नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ विजय कुमार जी हैं जो त्रिलोकपुरी वार्ड से आम आदमी पार्टी के पार्षद के रूप में चुने गए हैं और वो भी दूसरी बार भारी बहुमत से चुने गए हैं। आज इन्हीं से हम बात करेंगे और इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि विजय कुमार जी का अगले 5 साल का रोड मैप क्या है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले विजय जी, आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी यूट्यूब चैनल का। मेरा पहला सवाल ये है कि इस बार आप भारी बहुमत से जीते हैं और जनता का जो है उम्मीद आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, तो उसको आप कैसे निभाएंगे? देखिए, जनता ने अपने अरविंद केजरीवाल जी, अपने नेताजी पे विश्वास किया है जी। उनके विश्वास पे जनता ने वोट किया है और आने वाले समय में हम जनता की उम्मीदों पे बिल्कुल खरे उतरेंगे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर अपने सभी पार्षदों को ये कह दिया है कि हर काम पार्षद खुद खड़े होकर कराएगा। अभी आप जीत के बाद आप सीएम से मुलाकात आपने की थी, मतलब आपने नहीं, पूरे पार्षदों ने मुलाकात की थी। तो इस मुलाकात में आपके सीएम ने, यानी कि आपके जो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने आप लोगों को क्या मूल मंत्र दिया? हमें उन्होंने यही कहा है, पूरा अपने जनता के बीच में रहना है, जनता के कार्य करना है। जिस उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी पे दिल्ली की जनता ने विश्वास जताया है और पिछले 15 साल का रिकॉर्ड जनता ने तोड़ के अरविंद केजरीवाल जी को भारी बहुमत से एमसीडी के अंदर जिताया है। एक एक पार्षद अरविंद केजरीवाल जी का अपनी ईमानदारी के साथ दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेगा और पूरी दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था को बहुत अच्छी व्यवस्था बना के देगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर दिल्ली की जनता अगर उनको एमसीडी में भी लाएगी, चुनकर के लाएगी, तो दिल्ली की जो साफ सफाई की जो व्यवस्था है खास करके, उसके लिए उन्होंने कहा था, उन्होंने एक रोड मैप बनाया था कि जब हमारी सरकार एमसीडी में बन जाएगी तो हम जो है लोगों के घर घर से कूड़ा उठाएंगे। अभी क्या है कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर प्राइवेट कुछ लोग हैं जो कूड़ा निकालते हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं और कैसे करेंगे? देखिए, मैं बता दूं, पिछले 15 सालों में दिल्ली की जो जनता ने झेला है, चारों तरफ गंदगी झेली है। आज दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल से पे विश्वास है, अरविंद केजरीवाल जी के कामों पर विश्वास है और अरविंद केजरीवाल जी का एक एक जीता हुआ निगम पार्षद पूरे दिल और जान से मेहनत करेगा और पूरी दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाएगा और साफ सुथरी दिल्ली बना के देगा। चुनाव से पहले लोगों के बीच में ये बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी कि पूरी दिल्ली की जो ये स्थिति है कि जितने भी जो पार्षद हैं और जो एमसीडी के लोग हैं वो आपस में मिलजुल के काम नहीं कर रहे हैं और जिसका नतीजा ये है कि अगर कोई घर का लिंटर भी बना लेता है, थोड़ा सा आगे निकाल लेता है, तो उस पर उससे पैसे लोग उगाही करते हैं। तो इसको आप कैसे बंद करेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले 15 सालों में जितना भ्रष्टाचार एमसीडी के अंदर हुआ है, एमसीडी भ्रष्टाचार के नाम से जाने लगी थी जी। लेकिन अब आने वाले समय में जब अरविंद केजरीवाल जी सरकार एमसीडी के अंदर बनने जा रही है, 6 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी के अंदर बन जाएगी। उसके बाद एक एक निगम पार्षद ईमानदारी से काम करेगा और भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी बनाएगा। आपने 6 तारीख की बात की, 6 जनवरी की बात की, जिस दिन सभी लोग शपथ ग्रहण लेंगे और हो सकता है कि उसी दिन मेयर का भी चुनाव हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल। तो आप क्या मानते हैं कि इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तो सरकार आ ही गई है दिल्ली एमसीडी में, तो क्या एमसीडी में इस बार आम आदमी पार्टी का मेयर होगा, क्योंकि बीजेपी पूरी जोर शोर लगाई हुई है? देखिए, दिल्ली की जनता ने विश्वास देके अरविंद केजरीवाल जी को इतनी सीटें दी हैं कि आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा ही बनेगा। आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा, इसके लिए आम आदमी पार्टी को और विजय जी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है कि अरविंद केजरीवाल और उनके पार्षद, उन्होंने कहा था कि दिल्ली में केजरीवाल और एमसीडी में भी केजरीवाल। अब एमसीडी में भी केजरीवाल आ गए हैं, विजय कुमार जी आ गए हैं, तो जनता का जो उम्मीद है वो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ विजय जी के कंधों पे कितना मजबूत है, कितना आप उसको भार महसूस कर रहे हैं? देखिए, जनता एक बड़े विश्वास के साथ वोट देती है कि जिसको वो वोट कर रही है वो ईमानदारी से काम करे, जनता के बीच में रहे। और मैं समझता हूं कि हम अरविंद केजरीवाल जी ने हमें बड़े उम्मीद के साथ जनता के बीच में टिकट देके भेजा और जनता ने विश्वास देके अरविंद केजरीवाल जी को बहुत भारी बहुमतों से जिताया। तो अब हमारा फर्ज ये बनता है कि हम जनता के विश्वास को, जिस विश्वास के साथ उन्होंने वोट दिया, उसी विश्वास के साथ 24 घंटे जनता के बीच में रह के कार्य करें
और जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़े हों। विजय जी, चुनाव के दौरान जब मैं आपके इलाके में लोगों से मिल रहा था तो लोगों ने कहा कि विजय जी को बहुत कम समय मिला है काम करने के लिए, और कम समय में विजय जी ने बहुत अच्छा काम किया त्रिलोकपुरी वार्ड को लेकर के। अब मेरा सवाल यह है कि आपको झोली भर के, यूं कह झोली भर के आपको वोट मिला और आप सत्ता में आ गए हैं, तो आप बताइए कि उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे? क्योंकि वो कह रहे थे, वो जो परेशान थे वो साफ सफाई को लेकर के परेशान थे, इसके साथ साथ गलियां जो है वो गंदी थी, उसको लेकर के परेशान थे, इसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं थी, तो उसका निपटारा विजय कुमार जी कैसे करेंगे? देखिए, मेरा कार्यकाल समथिंग 1 साल कुछ महीने का रहा, उसमें मैं अपनी जनता के बीच में लगातार कंटिन्यूज बना रहा, हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहा, साफ सफाई की व्यवस्था को पूरी तरह से देखता रहा। उसके बाद जब मेरा कार्यकाल खत्म हो गया तो सारी जो बागडोर थी वो, क्योंकि भाजपा में एमसीडी थी जी, तो भाजपा जो थी एमसीडी में थी, तो उस समय जो व्यवस्था थी वो बिगड़नी थी जी। तो व्यवस्था जब बिगड़ी, क्योंकि हम उस समय हमारा कार्यकाल खत्म हो चुका था, तो पूरी दिल्ली के अंदर कूड़ा आपने देखा होगा, पूरी दिल्ली पूरी तरह से कूड़े से भर चुकी थी। और यही जनता को उम्मीद थी कि कब वोट हो और कब हम अरविंद केजरीवाल जी को वोट दें और एमसीडी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाए। और जनता ने बिल्कुल अपना विश्वास भी जताया, और विश्वास के साथ साथ उन्होंने इतनी वोट दी अरविंद केजरीवाल जी को कि आज 6 तारीख को उनकी सरकार बनने जा रही है। उसी विश्वास पे मैं खरा बिल्कुल उतरूंगा अपनी जनता के लिए जी, और दिनों रात में जनता के लिए कार्य करूंगा। त्रिलोकपुरी से लेकर के वसुंधरा को जोड़ने वाली जो मेन रोड है पहले के मुकाबले बहुत सुंदर हो गई है। पब्लिक जानना चाहती है कि जितनी सुंदर वो मेन रोड है, क्या उतनी सुंदर त्रिलोकपुरी की बाकी जो गलियां हैं वो होंगी? अरविंद केजरीवाल जी ने अपने 10 गारंटी में ये भी कहा है कि हम एक एक गली को बनवाएंगे, एक एक नाली को बनवाएंगे, और जितने रोड है सारी रोड भी बनवाएंगे। तो अरविंद जी का एक एक वादा जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी का किया हुआ वादा एक एक वादा पूरा होता है। उसी के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने जितने वादे किए वो पूरी दिल्ली की जनता को सारे वादे पूरे होंगे। तो पार्षद के रूप में मैं जनता के बीच में ही रहना चाहता हूँ, जनता के बीच में ही काम करना चाहता हूँ, और मैं पार्षद के तौर पे ही जनता के बीच में रहना चाहता हूँ। बाकी जो पार्टी है वो पार्टी अपने जिसको देखेगी पार्टी अपने आप देखेगी। हम पार्षद के रूप में बहुत खुश हैं। इस बार बीजेपी आपके साथ मजबूत है, विपक्ष में रहेगी लेकिन मजबूत होगी, तो कैसे लग रहा है आपको कि जो उनके साथ कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का एक एक पार्षद ईमानदार है और ईमानदारी से कार्य करता है। अरविंद केजरीवाल जी का एक एक पार्षद 100 के बराबर है। तो ये थे विजय कुमार जी जो त्रिलोकपुरी वार्ड से पार्षद चुने गए हैं आम आदमी पार्टी से, और वो भी एक बार नहीं दोबारा चुने गए हैं, क्योंकि दूसरी बार अरविंद केजरीवाल ने इन पर भरोसा जताया और उससे ज्यादा भरोसा त्रिलोकपुरी की जनता ने इनके ऊपर जताया है, और इसीलिए भारी बहुमत से ये जीत करके सत्ता में आए हैं। तो देखिए, इनको ढेर सारी शुभकामनाएं अगले 5 साल की। आप मेरे साथ बने रहिए, और अब तक अगर आपने मेरे से यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे से यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक से और कमेंट जरूर कीजिए।